हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम मोटिवेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम जानेंगे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम उस्मान अयूब के बारे में, जो कि बहुत ही बहादुर है और वो विद कैमरा सामने आ रहे हैं डिबेट्स में। और तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ओपनली आ रहे हैं, उससे इस जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और उनने खुलकर बातें की, खुलकर अपने विचार रखे, भारत में चीज़ें जो चल रही है उसके बारे में, पाकिस्तान में जो चल रही है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं, उनको और अधिक जानते हैं। और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस्मान अयूब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदाब सच वाला साहब। जी फैज आदाब भाई भी जनाब। बैठे हुए हैं। आदाब। जी आ, आदाब जनाब। बस आज की न्यूज़ देख के बहुत अफसोस हुआ और समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि दिल में लोगों के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो होते हैं इंसिडेंट्स, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और एक बेचारा शरीफ इंसान जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए, उसको किसके नाम पे मारा? मोहम्मद के नाम पे मारा। और मैं भी एक चैनल चलाता हूँ, सच वाला साहब। आप तो खैर बहुत बड़े इंसान है, हमें बहुत सीखने को मिलता है आपसे। और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं शक्ल दिखा के करता हूँ। आज से पहले मैं मोहम्मद से पहले जो है वो हजरत लगा लिया करता था, और उसको थोड़ा सा डेकोरम रखने के लिए चैनल का। लेकिन आज मैंने ये इरादा किया है कि अब हजरत लगाना जरूरी नहीं है। जिस तरह हम पाकिस्तान से आते हैं, हमने ये चीजें बहुत देखी और हमारा कभी भी ये ख्याल नहीं होता था, क्योंकि हम इंडिया की मिसालें देते थे। जब से मैंने एक्टिविज्म शुरू की अपने नाम से, अपना चेहरा दिखाने के बाद से, तो मुझे ये तो पता था कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जा सकता या बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वहां नहीं जा सकता, और जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि ये जो एक मूवमेंट है, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, और ये जो कट्टरपन के खिलाफ जो हम सब आवाजें उठा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैंने इसके असरात देखे हैं। मैं 17 साल पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने देखे हैं। और मैं सोचता था कि इंडिया जाऊंगा, लेकिन अब मुझे डर लगता है, क्योंकि वहां ये काम शुरू हो गया। ये नारा जो सर तन से जुदा है, ये 2011 में ये टीएलपी वालों ने पाकिस्तान में शुरू किया था, और उसके नाम पे इन्होंने इतने बंदे मारे। सलमान तासीर था जो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान था, जिसने सिर्फ इतना कहा था, ये जो अंधा काला कानून है ब्लास्फेमी का, इसको खत्म करो। और उसको उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया और यही नारा लगाया, और उसको उन्होंने हीरो बना दिया। जैसे अभी आपने बात की थी कि ये लोग जो हैं ये गाजी बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और यही गंद हुआ है पाकिस्तान में। इसी तरह लोगों को वो ऊपर चढ़ा लेते हैं। और उसका कादरी नाम था, और उसके जनाजे के ऊपर पता नहीं कोई 10 लाख बंदा आया था। ये कैसे हो सकता है कि एक रैशनल सोचने वाला, छोड़ दे रैशनल सोचने वाले की, एक इंसान जो एक इंसान की जान ले रहा है, उसको बजाय आप कातिल बोलो या घटिया बोलो या जो मर्जी बोलो, ईवल बोलो, उसके 10 लाख बंदे जो हैं वो जनाजे के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूं कि जब से ये नूपुर शर्मा वाला किस्सा हुआ है, तो मैं ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हूँ। और मैंने कोई, मेरे ख्याल 100 से ज्यादा ट्वीट्स जो हैं वो नूपुर शर्मा के हक में की हैं। और मेरे जो इंडियन भाई बहन है वो मुझे ये कह रहे थे अभी पिछले हफ्ते कि ये पुराना हो गया है किस्सा, इसको छोड़ दो अब। और मैं ये उन्हें बताता रहा था, अगर मेरी कुछ आगे ट्वीट्स भी चेक करे तो मेरे आंसर्स यही थे, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्या उसके सर से उन्होंने जो बाउंटी थी वो हटाई है? क्या नूरपुर शर्मा खुल के चल सकती है? और उसकी सपोर्ट में, तो उसके मुताबिक तो फिर मैं भी वाजिबुल कत्ल हूँ। हम सारे जो उसकी सपोर्ट में ट्वीट करते हैं या उसके हक में बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं बड़ा रैशनली सोचता था इससे पहले, लेकिन अब मुझे समझ आती है जब लोग कुरान जलाते हैं या वो एक दिन मनाते हैं जब वो मोहम्मद के कार्टून्स बनाते हैं। आज से पहले मुझे नहीं समझ आती थी, मतलब मैं उनको बुरा नहीं कहता था, लेकिन मैं कहता था कि ये पुअर टेस्ट है, मेरा नहीं ख्याल मैं ये करूंगा। लेकिन अब मुझे समझ आती है।
اور जज्बात में बंदा जो है वो गलत काम भी करता है, लेकिन बहुत अफसोस है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो है ये कट्टरता जो है ये किस तरह रुकेगा। और अगर आपने उनकी शक्लें देखी, वो जो उन्होंने वीडियो कत्ल करने के बाद बनाई है, जो वो स्माइल कर रहे हैं, वो स्माइल क्यों कर रहे हैं? कि उनको आगे 72 हूरों का वादा दिया गया है, जो कि झूठ है, लेकिन इस तरह की ब्रेन वॉशिंग होती है। और ये 2 बंदे नहीं है, इनके मौलवी के पीछे भी जाना चाहिए, जिस मस्जिद में जाते हैं उधर भी जाना चाहिए। इनके साथ बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इनको उकसाया या इनकी मदद की और इसकी आगे भी मदद करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस है और मैं आपकी स्ट्रीम्स जो है वो सुनता रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम था क्योंकि मोस्टली आपकी स्ट्रीम ऐसे वक्त होती है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं सुनता तो हूँ लेकिन आ नहीं सकता। तो बस ये मैंने कहना था आपको। जी उस्मान अयूब साहब, आपको सल्यूट है मेरा, आपको सलाम है मेरे भाई। आपने इतनी बड़ी सच्चाई इतनी दिलेरी के साथ बरमला तौर पर कह डाली। मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं बहुत आपको बड़ी सलाम बात, करता हूँ। बहुत बड़ी बात और है। अब्दुल हमीद भाई जो हैं वो बड़े मुझे इनकरेजिंग कमेंट्स भी करते हैं मेरी पोस्ट के ऊपर, ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट है अपने भाइयों की। और आपको पता है मेरा तो कोई रिलीजन है नहीं, और मैं जिस घर में पाकिस्तान में पैदा हुआ था हमें कभी नफरत नहीं सिखाएगी, और उसकी वजह ये थी कि हमें कभी जो कुरान के ऊपर तालीमात के ऊपर अमल करने का जोर नहीं दिया गया था। लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ और मुझे जो फ्यूचर है वो खतरे में आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, जैसे मोदी साहब ने नूर शर्मा को जो जॉब से हटा दिया, ये गलत मैसेज क्या है? चलें ठीक है, आपने अपनी पॉलिटिक्स बहुत चमका गलत, ली, इससे हिम्मतें बढ़ गई उनकी, उनको ऐसे हिम्मतें लगा बढ़ कि गई। अब हाँ, बिल्कुल उनको अब ये लग रहा है कि वो जो शोर डालते हैं, जो रोना रोते हैं, जो झूठ का रोना, इस्लामोफोबिया का वर्ड झूठा वर्ड है। मदीना की रियासत जो पाकिस्तान में वर्ड कहते हैं वो गंदा है, और ये सीखना चाहिए इन्हें पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। क्या इंडिया को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना है? मैं पाकिस्तान में रहता था, छोड़ दिया मैंने। मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि जिस तरह के मैं सवाल पूछता था इवन छोटी उम्र में, कोई मुझे मार देगा। और मैं एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान की, और फिर भी ये खतरा था। तो मैं तो अमेरिका में सेटल हूँ, और जब मैंने ये हाल देखा है कि नफरतें इतनी बढ़ रही हैं, मेरे नजदीक तो कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, मैं तो किसी को खिलाफ कोई मैं हेट की बात नहीं करता, मैं तो प्यार की बात करता हूँ। लेकिन इस तरह के लोगों से मुझे वाकई कहना पड़ रहा है, और मैं भी मोस्टली मैं लॉजिकल होता हूँ, लेकिन अगर कोई कुरान बर्न डे होगा, आज से पहले मैं उसमें पार्टिसिपेट ना करता। लेकिन अब मुझे समझ आती है कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इस तरह की बातें होती हैं, अब ब्लास्फेमी क्या कम होगी? नहीं, मैं ब्लास्फेमी ज्यादा करूंगा, मैं खुल के ज्यादा बात करूंगा। मे बी मेरे पास फुल टाइम जॉब है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का, लेकिन अब मैंने ये कन्हैया लाल जो साहब थे जिनकी डेथ के बाद से मैंने ये कहा है कि मैं इसे और जोर शोर से करूंगा। और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, और हमको बहुत सीखने को मिलता है। उस्मान अच्छा अयूब साहब, ये अच्छा उमेश उस्मान कोल्ड अयूब साहब, आप अपने चैनल का जो है लिंक यहाँ डालिए। मैं अपने तमाम जो है दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उस्मान अयूब भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें। देखें, असल में यही वो कम्युनिटी है, यही वो उम्मीद की किरण है जो इस अंधेरे को रोशनी फराहम कर सकती है, जिसे हम एक्स मुस्लिम कहते हैं। क्योंकि एक्स मुस्लिम वो, यानी यूं समझिए कि इस इस्लाम के लिए जो एंटीवायरस है, क्योंकि इस्लाम एक वायरस है, डेंजरस, द मोस्ट हार्मफुल वायरस दुनिया के लिए, उसके लिए एंटीवायरस कौन है? एक्स मुस्लिम। क्योंकि एक्स मुस्लिम इस्लाम के घर के वो भेदी हैं जो इसके अंदर की बात जानते हैं,
जो दुनिया नहीं जानती, एक्स मुस्लिम जानते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर रह चुके हैं, हमने अपनी उसके अंदर की जिंदगियां गुजारी हैं। मैं एक्स मुस्लिम के साथ साथ मैं एक्स मुल्ला भी हूं। मैं जानता हूं ये मजहबी पेशवाइयत क्या होती है, ये मुल्लाइज्म क्या होता है, इस्लाम की अंदर की बातें जो कोई आपसे नहीं कहता, मैं कहता हूं, पूरी जुर्रतमंदी और दिलेरी के साथ कहता हूं। तो देखिए, एक्स मुस्लिम उम्मीद की वो किरण है जो इस अंधेरे में, इस घटाटूप अंधेरे, इस गुप्त अंधेरे में रोशनी बनकर आपका साथ देगी, आपको दिखाएगी रास्ता कि लोगों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की जी। आपने। और जैसे नूपुर शर्मा जैसे लोग जो है पब्लिक ऑफिस में इन्वॉल्व हैं, तो मे बी वो इतने खुल के गुस्ताखी नहीं कर सकते। और गुस्ताखी मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर मैं हदीसें ही कोट करनी शुरू कर दूं अपने चैनल पे तो वो गुस्ताखी आती है। मुझे भी कत्ल की धमकियां आती हैं, लेकिन मैं एक सिविलाइज मुल्क में रहता हूँ, मेरी प्रोटेक्शन है। बाकी जो बाद में होगा, एक जिंदगी है, होगा। लेकिन अब जैसे कन्हैया लाल साहब का कत्ल हुआ, मैं तो उन्हें नहीं जानता, ना मैं कभी उन्हें मिला, लेकिन सच्ची बात मैंने वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में एक दो दफा गलती की थी इस किस्म की वीडियोस देखने की, और उसके बाद जो दिमाग है ना वो बंदे का रह जाता है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक मुर्गी को काट नहीं सकते, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग कहाँ से आते हैं, इनकी कैसी ब्रेन वॉशिंग होती है। और हम लोगों को जो है वो ज्यादा जोरों शोर से काम करना है इसके इसके खिलाफ। हमने वो डर के नहीं बैठना, हम नहीं डर सकते। जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, जैसे मेरी तरह के, मैं लूंगा। और मैं जो है वो मैंने सच वाला साहब, मैंने भी कुरान जो है वो 3 दफा ट्रांसलेशन से पढ़ा है। मैंने तफसीरें पढ़ी हुई हैं, अल तबरी की, अल जलालैन की। मैंने आपकी जो सही मुस्लिम है और सही बुखारी है उसका भी अच्छा खासा मुताला किया उस्मान हुआ भाई, है। जी भाई। उस्मान भाई, ये एक्स मुस्लिम शहनाज खान थी, वेस्ट बंगाल में यूट्यूब चैनल चलाती थी। मुस्लिम थी पहले वो, उन्होंने फिर मुस्लिम छोड़ा और यूट्यूब चैनल शुरू किया। और 3 बच्चों की माँ भी हैं, माँ भी रही हैं, वो 3 बच्चों की माँ हैं। उनका जी, मर्डर उनका किया, कत्ल कर दिया उनका उनको। कत्ल कर दिया। और और ये उनके बारे में टॉपिक आज चर्चा किसी में को भी नहीं नहीं है पता, कहीं। कोई नहीं जानता। जो लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने जो तो आई विटनेस रहे हैं, वो जो है हमारे एक एक्स मुस्लिम भाई के चैनल पर आकर वो सारी रुदात सुना रहे हैं। कोई न्यूज नहीं बनी, कोई कहीं उनकी ना न्यूज जो है कहीं केस नहीं दिखाई बनी। गई, ना कोई जो है कुछ भी, कोई केस नहीं बना, कुछ भी नहीं, मार के फेंक दिया गया उनको। देखें, ऐसी कितनी शहनाज खान हैं, ऐसे कितने कन्हैया लाल हैं दुनिया में। कि आपको पता है, हमने अभी एक और जो है न्यूज दिखाई, जो है मतलब उमेश ट्विटर कोले पर, कहां पर, अमरावती के मेडिकल डॉक्टर थे वो। मेडिकल डॉक्टर हैं, उनको मार डाला गया और कोई न्यूज नहीं बनी, कोई नहीं जानता। और तो बस ये उस्मान ऐसे साहब ही है। मजे की बात, एक नहीं है, बल्कि जी, कितने होंगे। रोजाना कहां कहां कमाल, उनका जो है इस तरह से कत्ल हो रहा है, लेकिन कोई न्यूज नहीं बन रही। जी भाई। जी, उस्मान साहब एक कमाल की बात और आपको बताऊं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी, वो खुतबा दे रहे हैं पिछली 6 वीडियोस में, और वो ये कहते हैं, पहला लाइन में वो स्टार्ट करते हैं, नुपुर शर्मा बेटी तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और लाइन खत्म करते हैं, ईमान वालों दीन की तरफ आओ, इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ पोस्ट से निकालना नहीं है। मेरी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये जो बिल्कुल। साहब हैं, ये 80 साल से ऊपर के हैं उम्र में, सिल्क की सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद टोपी लगाते हैं, दाढ़ी में सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी को सीधा रखने के लिए उसमें कंडीशनर लगाते हैं, काफिरों का इजाद किया हुआ, और बेटी कहते हैं, और सामने वाले को कहते हैं कि बेटी को मार डालो। तो मैं और समझता राजस्थान हूं में कि ये पिछले कुछ अरसे से इनका रोल बाकायदा जो जा है, रहे थे, वहां इनकी तकरीरें हुई हैं भरे मैदान में, जी, करबला मैदान में इनकी तकरीरें हुई भरे हैं, मैदान में वहां इन्होंने, उन्होंने इस तरह की बातें की है। मौलाना सज्जाद जी, नौमानी, जी सर,
खलीलुर रहमान जी सज्जाद नौमानी, इतना लंबा चौड़ा नाम है इनका, जितना नाम है उतनी लंबी दाढ़ी है और उतनी ही ऊंची हजरत पगड़ी है भूल गए इनकी। सर आप? जी, हजरत हजरत मौलाना। सर हजरत भूल और गए आप। इस तरह के हजरत मौलाना हाँ कितने हैं भारत भर में, जो वक्तन फवक्तन आए दिन अपनी आवाम को मस्जिदों के अंदर मिंबर पर बैठे उन लोगों को उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक इस तरह का जो है मतलब कोई फतवा नहीं देता कि जाओ भाई ये पेपर पे लिखा है जाके नुपुर शर्मा के जो है मतलब सपोर्टर्स को जो है मार डालो, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ऐसा कहने से वो फंस जाएंगे। वो इनडायरेक्टली वो सारी बातें कहते हैं जिसकी वजह से ऐसे हालात होते हैं। तो सच वाला साहब, आपको पता है हिस्ट्री का, ये लोग ट्रेंड हैं इस काम में। ये जी जो हाँ, पाकिस्तान में जो गंद शुरू हुआ था 1980s के अंदर, जो ये रशिया से जंग के बाद जो शुरू हुआ था, ये जी, उसके असरात आप देख लें पाकिस्तान में जी हाँ, क्या है। तो जी, ये मैं अपने इंडियन भाई बहनों से बोलूंगा कि आप लोग पाकिस्तान की तरफ देखें और इसके मुकाबले में आपने खड़े होना है। आपने, अगर आप एक्टिविज्म कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर आप हम लोगों को सपोर्ट करें ताकि हम इस चीज को रोकें। हम वो लोग हैं जो बड़े हुए हैं इंडिया की मिसालें देखे, एक सेकुलर कंट्री की मिसालें देखे। हमें बहुत अच्छा लगता था जब हम देखते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिख है, सदर जो है वो मुसलमान है, और बाकी जो मुल्क है वो मोस्टली हिंदुओं का है। ये हाल पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में आप जितना भी सुनते हैं वो कम है। आपको आइडिया ही नहीं है कि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या होता है, या क्रिश्चियंस के साथ, या अहमदीज के साथ, या शियाओं के साथ। आप लोगों को आइडिया नहीं है। जिस वक्त वो चवल किस्म के इंसान, सॉरी सच वाला साहब, मुफ्ती हमदर्द साहब को मैं चवल कहता हूँ, उन्होंने जब साहिल भाई की इंफॉर्मेशन लीक की थी तो हम पाकिस्तानी समझ सकते थे कि कितना खतरनाक काम है। हमें आप लोगों से ज्यादा खतरा था उनके लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो दुश्मन है वो किस लेवल का है। अब आप लोगों को देखना चाहिए, हम ये बातें जो हैं, ये इस किस्म की जो हरकतें होनी थी, हम ये कर रहे थे कि ये ना हो, लेकिन हमें लग रहा था कि ये होंगी, क्योंकि हमें इनका ज्यादा आइडिया है। हम इनको देखते आए हैं। ये पाकिस्तान में मामूल सी बात है। अभी इतना चक्कर हो गया हुआ है, किसी की जमीन हथियानी है तो उसको गुस्ताखे रसूल कह दो और सड़क पे निकल के मार दो, कुछ भी नहीं होता। आप जागें, आप देखें, आप बहुत बड़ा मुल्क हैं, आप बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, आपके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये मिसालें देखनी होंगी ताकि आप लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह बिल्कुल ना बने। और जो माइनॉरिटीज हैं वो ठीक हैं, लेकिन आप कब इंतजार करेंगे? अभी वो 20 करोड़ हैं, आपने ब्लास्फेमी लॉज ये खत्म करने हैं, तो जब 40 करोड़ होंगे तब खत्म करेंगे। अभी आसान है, हमें आवाज उठानी है, और प्लीज आवाज उठाएं इसके खिलाफ। जी हाँ, उस्मान भाई, एक बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ, जी जी बेटा, बोलिए, आप बोलिए। एक चीज ये समझ नहीं आता कि अभी तो हिंदुस्तान में हम मतलब मुसलमान काफी कम हैं, तो ये सारा हाल देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हिला के रख देते हैं। और मान लो कि अगर ये आधी भी हो गए, हिंदुस्तान की आबादी के आधे भी हो गए, फिर क्या हाल होगा? ये सोच कर रूह कांप जाता है कि फिर हिंदुस्तान का संभलना मुश्किल है, और हिंदुस्तान खत्म है मतलब पूरी दुनिया खत्म है। जी हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हिंदुस्तान एक जो है वो विश्व गुरु है। अगर गुरु का ये हाल हो जाएगा तो फिर दुनिया का क्या बनेगा? देखें, इस आबादी एतबार के से यहाँ की सरकार पर जो है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं। तो हम सरकार से ये जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर जी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी तो फिर भाई कौन करेगा, जरा बताइए। ये काम अगर भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हिंदुस्तान के अंदर अगर इस्लाम गालिब हो गया तो समझ लो पूरी दुनिया खत्म है, क्योंकि जी हाँ, फिर जो टेररिज्म है, जो दहशतगर्दी, उसका सबसे बड़ा सेंटर हिंदुस्तान होगा, क्योंकि इतनी जी हाँ, बड़ी आबादी और इतना बड़ा सेंटर, जहाँ पर अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, इधर बांग्लादेश भी है, सबसे बड़ा सेंटर हिंदुस्तान का
ہندوستان ہوگا اسلامی سینٹر، اور پھر پوری دنیا سے اس کلٹ کو ختم کرنا ناممکن سا ہو جائے گا۔ صحیح فیض صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جس میں اگر کوئی ہندو بات کرتا ہے، جیسے نپور شرما نے بات کر دی، تو ہم یہ سجیشن کریں گے کہ ابھی آپ ڈائریکٹلی ہندو لوگ اس پہ بات نہ کریں، یہ بات ایکس مسلم کو کرنے دیں۔ اگر کوئی ہندو بات کرے گا تو یہ کمیونل رنگ دینے کی کوشش کریں گے، ہندو مسلم والا۔ یہ بات زیادہ سوٹیبل ہے، ایکس مسلم نے کھول کھول کے بیان کرنی چاہیے جیسی ہم لوگ کرتے ہیں، وتھ ریفرنس۔ بے جی شک۔ ہاں، یہ بات بھی، یہ پوائنٹ بھی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم کھل کر، کیونکہ جتنا ہم جانتے ہیں اس کلٹ کو آپ نہیں جانتے، تو ہمیں پتا ہے کیا کہنا ہے اور کب کہنا ہے، تو ہمیں کہنے دیں۔ آپ جس انداز سے بھی یہ ٹوٹل ایکس مسلم کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، ٹوٹل ایکس مسلم کمیونٹی، یہ پوری ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک فرد، ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری کمیونٹی ہے۔ اس ٹوٹل کمیونٹی کو آپ سپورٹ کریں تاکہ یہ جو ہے اپنے پیر پر کھڑی ہو اور کھل کر جو ہے اپنی بات کہہ سکے دنیا کے سامنے۔ آپ اس کمیونٹی کو سپورٹ کریں، یہ ذمہ داری آپ اپنے سر پہ لیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ جی یہ بات ہے۔ سچوالا سر، جی عبدل سر۔ صاحب، آپ سے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سر یہ نہیں لگتا، کیونکہ میرے ویوز تھوڑے سے الگ ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو اسپیک۔ گستاخی جتنی زیادہ آپ کرتے چلے جائیں گے، اب وہی علاج ہے۔ ہر موڑ پر، ہر جگہ پہ، ہر راستے پہ، ہر چوراہے پہ آئینہ لے کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب اس کا ہاں، یہ میرے بات سمجھ بھی سے تو صحیح صرف ہے۔ راج یہ بھائی، فرانس نے کیا کیا؟ فرانس نے جی ہاں، کیا یہ کیا بات بھی تھا؟ صحیح ہے انہوں نے جی تو جی بلڈنگ پہ لگا دیا تھا جی ہاں، کہ بھائی جی ہاں، اگر آپ یہ بالکل، کرو گے تو پھر ہم یہ کریں گے۔ جی تو ہاں۔ ہم یہ یہ ہمارے پاس تو سوچ نہیں سکتے انڈیا میں کہ ہماری گورنمنٹ ایسے کرے گی کہ بلکہ بھلے ہی آپ عثمان گستاخی ایوب نہ کریں۔ صاحب ہیں اس وقت یہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیے، اگر ہم ریشنل سوچتے ہیں اور جو بولتے ہیں، تو دنیا میں بے شمار مہان لوگ گزرے ہیں، بے شمار گزرے ہیں نا، ایک سے بڑے ایک۔ اگر میں مان لیجئے کہ میں بدھا کہوں تو کیا کہیں کسی کی بلاسفیمی ہو رہی ہے؟ اگر میں صرف راما کہوں، بس اس سے آگے پیچھے کوئی ورڈ نہیں لگاتا، تو کیا ہندو اس کو بلاسفیمی کہے گا؟ اگر میں نہیں کہے گا۔ مہاویرا کہوں، اگر میں صرف عیسیٰ کہوں، اگر میں صرف موسیٰ کہوں، تو یہ معاملہ محمد کے ساتھ کیوں ہے آخر؟ کیوں؟ میں چاہوں گا کہ جس طرح سے میں راما یا مہاویرا یا جو ہے بدھا یا عیسیٰ یا موسیٰ کہوں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے میں صرف اور صرف اور صرف محمد کہوں گا، اس سے آگے نہ حضرت لگاؤں گا نہ میں صاحب کہوں گا۔ کیوں کہوں؟ کیوں کہوں؟ کیونکہ جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے، یہ دوسروں کے بالمقابل یہ شخص یہ پوری زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے زحمت ہے، زحمت ہے۔ یہ اور تو بالکل شکر مناؤ کہ میں صرف اس کے ساتھ جو ہے میں صرف محمد کہوں گا، بلکہ محمد کے آگے پیچھے میں برے لفظ لگاؤں گا۔ اس بات پر مجھے مجبور نہ کرو کہ میں محمد کے ساتھ برا لفظ لگاؤں گا۔ میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جھوٹا محمد، میں یہ کہوں گا۔ بد چلن محمد، میں یہ کہوں گا۔ بد کردار، بدماش محمد، بد کردار محمد، میں یہ کہوں گا۔ مجھے یہ کہنے پر مجبور نہ کرو، یہ خیر مناؤ کہ میں صرف محمد کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے مجبور کرو گے تو میں محمد کے ساتھ، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں حضرت یا صاحب لگاؤں، میں کہوں گا کہ محمد بد چلن، محمد بد کردار، محمد بدنما داغ انسانیت کے لیے، میں یہ کہوں گا، یہ کہوں گا۔ میں انسانیت کا دشمن محمد، اگر صرف انسانیت کا آپ دشمن محمد کہوں گا، میں صرف کہوں گا۔ بنو قریظہ کی اگر آپ بات کریں، چھوڑ دیں 6 سال کی بچی کو، چھوڑ دیں لونڈیوں کو، چھوڑ دیں ماریا کتریا کو، بنو قریظہ میں آج تک مجھے نمبر صاحب نہیں ملے، لیکن لکھا ہوا ہے کئی جگہوں پہ 700 لکھا ہوا ہے، کئی جگہ پہ 900 لکھا ہوا ہے۔ جو 700 سے 900 انوسینٹ یہودیوں کو جو مارا گیا تھا، اور جو بچے جو ہیں ان کے وہ بال دیکھے گئے تھے کہ ان کے پیوبک ہیئر ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ چاہے 9 سال کے ہوں چاہے 10 سال کے ہوں، صرف ایک بنو قریظہ والا ایک واقعی آپ اٹھا لینا تو محمد کا کردار آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کتنا ظالم انسان تھا۔
اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے کبھی کسی کو مارا نہیں. 10,000 بندے سے زیادہ اس انسان نے اپنی قتل و غارت اس نے پھیلائی ہوئی تھی, اور وہ کہیں سے بھی پیسفل نہیں ہے. یہ ایک جھوٹا نعرہ لوگوں کو بس وہ ایک جورن دے دی گئی ہے کہ وہ پیسفل انسان تھا اور وہ یہ تھا, اور پھر انہوں نے لوگوں کے مائنڈ سے کھیلا. انہیں پتا تھا کہ اس بندے کا جو ریلیجن ہے وہ آگے نہیں چلنا. انہوں نے ڈرا دھمکا کے, تلوار کے زور پہ, مارنے کے زور پہ انہوں نے یہ چلایا ہوا, اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. اور میں تقریروں میں کمیونٹی سے میں ایکس جی مسلم کمیونٹی سے یہ بھی کہوں گا کہ اب وہ محمد کے آگے پیچھے صاحب یا حضرت لگانا چھوڑ دیں, صرف محمد میں نے کہیں چھوڑ بس. دیا صرف محمد کہیں, میں نے صرف کنیا محمد لال کہیں. کے اوپر چھوڑ دیا میں نے. اب اگر یہ ہمیں اور مجبور کریں گے تو ہم اس کے آگے یہ جو ہے یہ برے الفاظ, بد کلامی کا جو ہے کہ الفاظ لگائیں گے. یہ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کریں. ہمیں یہ خیر مناؤ کہ ہم صرف محمد کہہ رہے ہیں, اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, ورنہ اس کے پیچھے آگے پیچھے ہم اور بہت کچھ لگا دیں گے. ہمیں مجبور نہ کریں, کیونکہ اس شخص کی اصلیت ہم جانتے ہیں. ہمارے ایکس مسلم کمیونٹی کے بہت سے لوگ صرف جو ہے احتراماً, یعنی مطلب لوگوں کا دل نہ ٹوٹے اس وجہ سے حضرت محمد یا محمد صاحب کہتے ہیں. میں کہوں گا کہ نہ کہیں, صرف محمد کہیں بس, اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. میں سچوالا 100% جی, آپ کی بات سے اتفاق ہمارے کرتا ہوں. جی جناب. ہمارے ہندوستان کے ایک مولانا ہیں بریلوی آئی تھنک, مفتی سلمان اظہری صاحب. تو جب میں ان کا ایک تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور کا نام ایسے لینا ہے کہ بے ادبی نہ ہو. تو پورا نام آپ کو شروعات کرنا ہے, آپ حضور آقائے کائنات رحمت اللہ عالمین, بچوں سے پیار کرنے والے, مظلوموں کو سہارا دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کہنا ہے, جی تب بے ادبی نہ ہوگی. جی, بہت بڑے یوٹیوبر ہے وہ بھی, جی عبدالحمید سلمان صاحب, میں اظہری. ہیش ٹیگ دے دیتا ہوں, میں ہیش ٹیگ دے جی دوں, جی جی نو جی ریسپیکٹ فار مو, ٹرینڈ کیجئے, نو ریسپیکٹ فار مو ہیش ٹیگ. جی, ہاں نو ریسپیکٹ فار مو, یہ ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں. اگر آپ ہم سے جو ہے اس بارے میں بات کرنا ہے تو آئیے ہمارے چینل پر, ہم بتائیں گے اس کی اصلیت کیا ہے. آپ شاید اندھیرے میں ہیں تو ہم آپ کو روشنی کی طرف لائیں گے. ہم بتائیں گے اس شخص کی اصلیت, اس کی حقیقت. آپ شاید نہیں جانتے نا, اس لیے جو ہے آپ اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا تھا, ہم جانتے ہیں, بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. جی بھائی, اور جی, کیا سچ کہیں گے والا جی. عثمان ایوب صاحب؟ بڑا اچھا لگا نہیں, آپ تشریف لائے. جی, آپ آگے بھی آتے رہیے جب بھی آپ کو موقع ملے, اور جو ہے بالکل بالکل. جی جناب, بہت اچھا میں لگا آپ کو مجھے. بہت عرصے سے میں آپ کی بات سنتا ہوں, بہت سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کا انداز مجھے بہت پسند ہے, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. اور جیسے آپ نے یہ بات کی ہے ایکس مسلم کمیونٹی کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمارے میں کوئی ڈیوائڈ ہے تو نہیں, ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے. جی ہاں, چاہے جو مرضی جہاں مرضی سے ہے, ہمارا جو کاز ہے وہ صرف ایک ہے. ایک ہی آپ کا کاز ہے. وہی کاز ہے جو میرا کاز ہے. آپ کے دل جی میں وہی پیار اور محبت ہے باقی سارے لوگوں کے لیے, انڈینز کے جی ہاں, لیے, اور میرے دل میں بھی وہی ہے. میں آپ جی کو ہاں, نہیں بتا سکتا کیونکہ میں آپ کو شو نہیں کر سکتا کہ اس شخص کو میں جانتا نہیں تھا, لیکن جی پورا دن جو ہے وہ بس بہت سیڈ ہے, کیونکہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ جو اسلام سے ہم نے جو اٹھایا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا, یہ ہمیں ڈی ریل کرتے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ہوں, بلاشمی کے لیول جو ہے میں اب اٹھاؤں گا, اور یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں. وہ جی ہاں, اپوسٹیٹ پروفٹ نے اور ڈیوڈ ووڈ نے پچھلے سال جو ہے وہ قرآن کھایا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے, میں ان کی سپورٹ تو کرتا ہوں کہ انہوں نے کر لیا کیونکہ فریڈم آف سپیچ ہے, لیکن میں کہتا تھا کہ پور ٹیسٹ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی ایونٹ ہوا تو میں وہاں بھی جاؤں گا. اور یہ جی میں ہاں, نے یقیناً. جو جی ڈیسائیڈ کیا ہے, یہ میں نے کنیا لال کی ڈیتھ کے اوپر ڈیسائیڈ کیا ہے. اس سے پہلے میں جی نے نہیں کرنا تھا, لیکن اب میں کروں گا. جی
जी यानी हमें मजबूर किया गया है, हमें मजबूर किया गया है। जी हाँ, ये एक बात है। मजबूर किया गया है, और सेकंड इनको हम वहां तकलीफ, जैसे हमें तकलीफ देते हैं इनको, वो जैसे अभी अब हमीद साहब ने जो फ्रांस वाली बात की वो सही है, वो सही स्टैंड है। जी हाँ, उनको जी भी हाँ, मैसेज जो है, हमने स्ट्रिक्ट मैसेज देना है कि तुम जितना हमें प्रवोक करोगे हम उतना ही जोर से फिर आगे आएंगे। जी हाँ। जी हम वो बिल्कुल खुल कर जो है ये मतलब इस शख्स की रियलिटी को दुनिया के सामने लाते जाएंगे, खुलकर लाएंगे, खुलकर लाएंगे। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। जनाब, चलिए, बहुत आप शुक्रिया और उस्मान भाई। लोगों को ले लें। जी जी, बहुत जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बात करते हैं वीडियो की, तो बहुत ही अच्छा लगा उस्मान अयूब भाई को सुन के और उनकी बातें जान के कि उनका क्या सोचना है इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और इस्लाम के बारे में उनकी क्या सोच है। और उन्होंने बहुत सारे तथ्यों के बारे में बात की, जैसे नुपुर शर्मा का केस हो गया और बाकी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि पहले मैं थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं सोचता था कि मैं इतने लेवल पे जाके इस्लाम के बारे में बात करूँगा, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि जब इतने सारे केसेस हुए मुझे समझ में आया, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, इस लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा और ऊंचे लेवल तक जाना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपनी बात लोगों को बता सकूं और अवेयर कर सकूं। तो बहुत अच्छी सोच थी। और बाकी सदस्यों ने भी विभिन्न पहलुओं पर बात की जो इंडिया में चल रहा है, कि जो मीडिया और जो लेफ्ट विंग है वो कैसे इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कुछ ये सरतन से जुदा वाले लोग हैं और इनको। तो बहुत अच्छा लगा काफ़ी जान के और बहुत सी जानकारी मिली। और इसी के साथ मैं बोलता हूँ आपको अलविदा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।